मैं तो उस छतरपुर में बैठा हूँ, मुझे तो पता नहीं था। आते आते पता चला मैं तो छोटे दज्जाल के बहुत करीब बैठा हूँ, जहाँ रोज चिट्ठी निकाल करके दिखाई जाए। अगर वो कल चुनौती के लिए आते, आज अगर आ गए होंगे तो अभी स्वीकार हमने कर ली है, और चुनौती के लिए आते हैं तो हम उनको कहेंगे कि अगर हमने बता दिया तो उनको जीवन भर हमारा गुलाम होना पड़ेगा। अरे दूर दराज से आया हुआ है अपनी हाजतें लेकर के पूछने के लिए, उससे पहले बाबा बताता, इसको भी नहीं मानते। हमने कहा 1400 साल पहले हमारे रसूल ने बताया, इससे भी बड़ा आएगा जो पानी बरसा के भी दिखाएगा, इससे बड़ा आएगा जो जमीन से सब्जा निकाल के भी दिखाएगा, उससे बड़ा आएगा जो लोगों को मार कर जिंदा करके भी दिखाएगा। उस वक्त के लिए भी हमारे नबी ने हमको तैयार रखा है। इस तरह के करिश्मों पर अपना ईमान न बेच देना। मौत तो हयात का मालिक सिर्फ मेरा रब्बुल आलमीन है। अगर वो कल चुनौती के लिए आते, आज अगर आ गए होंगे तो अभी स्वीकार हमने कर ली है, और चुनौती के लिए आते हैं तो हम उनको कहेंगे कि अगर हमने बता दिया तो उनको जीवन भर हमारा गुलाम होना पड़ेगा। अगर हमने नहीं बताया तो हम अंधविश्वासी बाबा हो गए, और अगर हमने बता दिया माननीय महोदय तो तुम्हें जिंदगी भर पानी भरना पड़ेगा बागेश्वर धाम पर, पानी, और हम भरवा ले भी तुमसे। आ जाओ कल दरबार में, पानी भरवा लेंगे हम, आ जाओ दरबार में। हमें दम है क्योंकि बालाजी हमारे हैं, एक एक हिंदू के बालाजी हैं। अब कोई इतना ललकार के कैसे बोल सकता, कुछ ना कुछ तो होगा। हमारे बालाजी हैं, अपने इष्ट पे भरोसा। और एक बात, अभी रुकिए, एक बात और बोल देनी चाहिए। जिन्होंने भी चुनौती दी उनको हम खर्चा देंगे। आज नहीं आ पाए हो तो कल आ जाइए, पेंट गीली हो जाएगी। फिर मत कहिएगा, क्योंकि हमें 23 तारीख को चला जाना है, 25 तारीख तक कथा है यहाँ, लेकिन हमें 23 को जाना है क्योंकि धाम पर यज्ञ होनी है। फिर मत कह दीजिए कि भाग गए, फिर मत कह दीजिएगा हम तुम्हारे मूड पे नचेंगे, चिंता मत करो। और एक एक हिंदू को हम जगा करके रहेंगे, चिंता मत करो। तो जिन्होंने भी चुनौती दी, हमें चैलेंज स्वीकार है, लेकिन दरबार में बिल्कुल घोषणा पूर्वक कह रहे हैं, हमको तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, जो हमें प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे। आ जाओ दरबार में तुम्हारी। मैं तो उस छतरपुर में बैठा हूँ, मुझे तो पता नहीं था। आते आते पता चला मैं तो छोटे दज्जाल के बहुत करीब बैठा हूँ, जहाँ रोज चिट्ठी निकाल करके दिखाई जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा ताजुश्शरिया मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने कहा आप इसको भी नहीं मानते जो सामने करिश्मा हो रहा है। अरे दूर दराज से आया हुआ है अपनी हाजतें लेकर के पूछने के लिए, उससे पहले बाबा बताता, इसको भी नहीं मानते। हमने कहा 1400 साल पहले हमारे रसूल ने बताया, इससे भी बड़ा आएगा जो पानी बरसा के भी दिखाएगा, इससे बड़ा आएगा जो जमीन से सब्जा निकाल के भी दिखाएगा, उससे बड़ा आएगा जो लोगों को मार कर जिंदा करके भी दिखाएगा। उस वक्त के लिए भी हमारे नबी ने हमको तैयार रखा है। इस तरह के करिश्मों पर अपना ईमान न बेच देना। मौत तो हयात का मालिक सिर्फ मेरा रब्बुल आलमीन है। आपका अकीदा तो मजबूत होना चाहिए। हाँ, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लब्बैक सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बस गरम हो जाए मेरे आका का। आपने मजमे में जो जवानी पैदा की है, मैं बारगाह मुस्तफा में यही अरीजा पेश करता हूँ, या रसूल अल्लाह, आपके दरबार के इतने करीब तक लाना हमारा काम था। अब इसके बाद इनको आगे रास्ते पर चलाना यह आपकी शान है, और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा मेरे अजीजों, बस तुम्हारी जवानी बेदार होने दो। इसलिए कि मुझे पता है दुनिया को भी ये तारीख हमारी अच्छी तरह से मालूम है। हमारी तारीख क्या है, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे।
पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों की जमीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हजरात इसकी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी तारीख में तुम्हें बता रहा हूँ, दुनिया ये जानती है ये 313 बगैर चप्पल के निकले थे, खाए पिए बगैर निकले थे। इनके हाथों में तलवार और कुछ नहीं थे, इनके हाथों में तलवार भाले कुछ नहीं थे। मैदान बद्र में पहुंचे थे, 1000 के मुकाबिल में खड़े थे और उस वक्त लोगों के सीने ऐसे मजबूत थे। हजरत हैदर कर्रार फरमाते हैं, रसूलुल्लाह बार बार फरमा रहे थे जिसको यहाँ से मदीना जाना है वो जा सकता है। 313 में एक भी खड़ा होकर ये न कहा मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अंसार खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, बद्र से मदीने से बद्र का जो मसाफती सफर है वो 160 किलोमीटर है, मदीने से यमन 1000 किलोमीटर है। एक सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप तो हमें चलाकर मदीने से बद्र तक लाए, अगर यमन तक 1000 किलोमीटर तक आप हमें चलाते हम पीछे मुड़कर देखते भी नहीं, इसलिए कि हमारे सामने रसूलुल्लाह है, अल्लाह का हबीब है, कायनात का आका है। लोगों से मेरे आका ने कहा जिसको बच्चे प्यारे हैं, जिसको मदीने जाना है वो जा सकता है। सहाबी खड़े होते हैं, मिक़दार बिन अस्वद कहते हैं आका या रसूल अल्लाह, आपके बाद जीना किसको कहा जाता है, जिंदगी किसको कहा जाता है। अगर आप ना हो तो फिर जिंदगी है ही नहीं। और जहां आपका पसीने का बूंद गिरे आपका हर साथी अपना खून वहां गिराएगा। अजीजा ने गिरामी, ये उनके जज्बे थे। दुनिया को ये तारीख पता है, यही वो मदीने के 313 निहत्ते निकले थे जिन्होंने कैसर और किसरा को भी रौंद डाला था। उस जमाने की सुपर पावर दो ताकतें थी, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर। इस जमाने में जैसे अमेरिका और रशिया समझो, उस जमाने में ये दो बड़ी सुपर पावर ताकतें थी। मदीने में मौजूद नंगे पैर घूमने वाले, एक खजूर पर पूरा दिन गुजारने वाले वो सहाबा कहते थे हम रोम भी फतह करेंगे, हम किसरा को भी नीचे ले आएंगे। तो उस वक्त मक्का वाले ठट्टा मारकर हंसते थे, कहते थे कि इनको मक्का में घर तक नहीं रह गया और ये कैसर और किसरा फतह करने की बात करते हैं। 10 साल नहीं गुजरे थे जब उमर इब्ने खत्ताब का जमाना आया, फारूक आजम का खिलाफत का दौर आया। दुनिया ने देखा वही पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले मेरे रसूल के खिलाफ जब निकलते हैं, ईरान को भी रौंद डाला, रोम को भी रौंद डाला। अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, इतने बड़े मजमे के लिए एक नारा काफी नहीं है, बल्कि दरमियान से 2-3 गुलाम हुसैन खड़े हो जाएं, नारा बुलंद करें मोहब्बत के साथ। सुभान अल्लाह। मैं भाई हाजी मुदस्सिर को और हैदर को इस कामयाब जश्न पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरी तमन्ना सिर्फ इतनी है, हमारे दिलों के अंदर हमारी तारीख रच बस जाए। हम किसी मुजरिम कौम से वाबस्ता नहीं, हम झूठों के अमीन नहीं और ना ही झूठों के वारिस हैं। जब कभी दुनिया तुम्हारा पता पूछे, एड्रेस पूछे, तो दुनिया को सिर्फ इतना बता देना कि मेरे पुरखों में, जैसे लोग आज कहते हैं हमारे पुरखों में फला है फला है फला है, तुम्हारा कोई पता पूछे तो कहना मेरे पुरखों में खालिद बिन वलीद आते हैं, हमारे पुरखों में सलाहुद्दीन अय्यूबी आते हैं, हमारे पुरखों में शहाबुद्दीन गौरी आते हैं, जिनसे तुम ही नहीं बल्कि हर यहूदी माँ अपने बच्चों को थपक कर सुलाती थी, कहती बेटा सो जा सलाहुद्दीन आ जाएगा। ये तो अलमिया है, हम भूल गए, ये तो अलमिया है, तारीख हमारे बच्चे भूल गए। इसीलिए बार बार मैं ये कहता हूँ हालात से खौफजदा न होना। जिस दिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इनायतें आ जाए, मेरे रब की मदद आ जाए, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुत्तों का आज वक्त है, कल हमारा दौर आएगा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, जीते रहिए आप हजरात, सलामत रहें। ताजुशरिया, ताजुशरिया। तवज्जो, नाज़िम इजलास ने आपसे कहा कि नारा लगाएं। मैं आपको बता दूं, परेशानी आपकी बढ़ न जाए, इसलिए कि नारे के लिए कोई कमी नहीं होती हमारे जलसों में। यूपी की सरजमीन में जलसे के बाद मौलाना साहब आए, कहा कि हजरत आपके जलसे में बैठा था, लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहा था, दूसरे दिन पुलिस वालों ने उठा लिया। अगर आप लोगों को भी डर है तो पहले से एहतियात कर लीजिए। तवज्जो, 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 सुभान अल्लाह, तवज्जो मेरे अजीजों, बात मुकम्मल होने दो, बात मुकम्मल होने दो। मैंने आपसे नहीं कहा, आप तो डरते ही नहीं, इसलिए कि फौजियों को कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कोई नहीं कंट्रोल करता। मैं मेंबर पर बैठे हुए हजरात से कह रहा हूं, इसलिए कि कैमरे में ये ज्यादा आ रहे हैं। जो हजरत जिन्होंने मुझसे आकर कहा लब्बैक लब्बैक कह रहा था, दूसरे दिन थाने वालों ने उठा लिया, कहा बहुत नारे आप लगा रहे थे, ये फलां जगह का नारा यहाँ का है, आप क्यों लगा रहे थे? हमने पूछा कि आप डर गए, आप पर केस बुक हुआ है? कहा केस तो नहीं किया, लेकिन बहुत डराया गया है। मैंने कहा मौलाना इस पे डर किस बात का? आपको तो फख्र करना चाहिए, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, तुम अपने रसूल का नाम लेकर गए, इससे बड़े फख्र की बात क्या है? हम तो इस दिन की तमन्ना में हैं, हथकड़ी लगे तो मदीने वाले के नाम पर लगे, फंदा लगे तो आमिना के लाल के नाम पर लगे। फिर भी वो वक्त आएगा जिस दिन फांसी का फंदा हमें हुजूर की मोहब्बत में लगाया जाए, हम भी दुनिया से ये कहते हुए जाएंगे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो अजीज़ान गिरामी वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में हमारी ये कबूलियत हो जाए। आप लोग एक बात मैं आपको बता दूं, हम ये नारा किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं लगाते, हम ये नारा किसी को सताने के लिए नहीं लगाते। मैं तर्जुमा भी बता देता हूँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब होता है ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। किस बात के लिए हाजिर है आप? जब भी नारा लगाए तो ये कहना है आका, जब तुम्हारे नामोस पर नाम, तुम्हारी इज्जत पर कोई उंगली उठाए, मैं अपनी गर्दन लेकर हाजिर हूं, मैं अपनी जान लेकर हाजिर हूं। जिसका तर्जुमा अगर बरेली की जुबान में सुनना है तो यूं है, करो तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर के लिए हाजिर हो जाना ये एक अज़्म का नाम है, एक हौसले का नाम है। एक साहब जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते थे, उनको हमने समझाया, आपको क्या लग रहा है कि हम ये नारा लगाकर किसी को चिढ़ा रहे हैं? उन बेवकूफों को अरबी पता ही नहीं है, वो तो सिर्फ हमारी आवाजों से चिड़े हुए हैं। तर्जुमा अगर उन्हें भी मालूम होता तो समझ में आता, ये तुम्हें नहीं पुकार रहे, आमिना के लाल को पुकार रहे हैं, इसलिए कि तुम्हें पुकार कर होना भी कुछ नहीं है। हमने देखा है 70 साल से पुकारते पुकारते लोग बूढ़े हो गए और तख्त ताज बदलते चले गए और हमारे कपड़े पुराने के पुराने रह गए। इसीलिए सुन्नियों समझ जाओ, इनको उनको पुकारने से कुछ नहीं होता। मारहरा मुतहरा की एक आवाज आती है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। बस हम
तवज्जो, मैं अपनी गुफ्तगू को अहम उन्वान की तरफ जो ले चला था, बात इतनी थी, आपको ये समझा दूं। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल की है और इज्जत ईमान वालों के लिए। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिक इस बात को नहीं जानते। तुमसे भी मैं ये कहता हूँ, इज्जत ढूंढने कहाँ चले, इज्जत ढूंढने कहाँ चल पड़े। तुम कभी पाउडर लाली और मेकअप में इज्जत ढूंढते हो, अपने चेहरों को साफ करके गटर नालियों में अपनी दाढ़ी बहाकर सोचते हो मैं पॉश आदमी समझा जाऊं, सेकुलर लगूं। लोग अभी चंद दिनों पहले की बात है, एक ऑटो चलाने वाले उन्होंने हमसे आकर कहा कि हजरत आज के हालात बड़े खराब हैं, क्या दाढ़ी रखना जरूरी है, टोपी रखना पहनना जरूरी, हालात के एतबार से कुछ इजाजत है। मैंने कहा आज तो और भी जरूरी है, आज तो और भी जरूरी है, इसलिए कि जिसको तलवार और चाकू नहीं चुभती, तुम्हारी दाढ़ी चुभती है, चुभती है। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात मैं आपको बता दूं, लोग कंप्रोमाइज करने के चक्कर में ये पूछ रहे हैं कि हम बदल जाएं, हम बदल जाएं, कॉमन बन जाएं, सेकुलर बन जाएं। हमने कहा ठीक है, सब साफ कर लो, लेकिन ये गारंटी लिख करके दे दो, सब साफ होने के बाद 100 साल तक जिंदगी हमें मिलेगी। किसी के पास है गारंटी? नहीं है। तो फिर मैं कहता हूं, जब मरना ही है तो हुजूर की सुन्नत पर क्यों ना मर जाए, हुजूर के अखलाक पर क्यों ना मर जाए। इज्जत जहां ढूंढने पर तुम निकले, अजीजा ने गिरामी वक़ार, वो बातिल जगहों पर देखने लग गए। दुनिया अगरचे चंद दिनों के लिए तुम्हारे आसपास मंडलाएगी, लेकिन हकीकी इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में है। जो उनसे वाबस्ता हुआ, दुनिया उसकी तरफ हो गई। आज मुझ फकीर कादरी के लिए आज लोग इस कदर इज्जतों का मामला पे करते हैं, वो इसलिए नहीं है कि मैं कोई सियासी पार्टी का नेता हूँ। मेरी जो भी इज्जत है वो सिर्फ इसके लिए है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। दुनिया अगर मुझे पहचानती है तो मेरे बाप के नाम से, मेरे खानदान के नाम से, या किसी प्रॉपर्टी के नाम से, या ओहदे और मनसब के नाम से नहीं, सिर्फ इस नाम से जानती और पहचानती है कि किसी पाखंडी को उसकी औकात याद दिलाया गया था। नबी पाक की शान में भौंकने वाले कुत्ते को उसकी औकात याद दिलाई गई थी। और मैं ये कहता हूँ, ये सिर्फ मैं तन्हा नहीं, हमारे मोहल्ले का हर बच्चा आशिक रसूल हो और मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल हो। सारी बातें एक तरफ, हम हर चीज सह लेते हैं, जुल्म बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मेरे नबी की नामोस पर बात आए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और यही ईमान है। अगर ये गैरत आज तक बाकी है तो समझ लो ईमान जिंदा है, और जिस दिन ये गैरत खत्म हो गई, ईमान भी चला गया, तुम चलती फिरती मुर्दा लाशें हो और कुछ भी नहीं। इसलिए अजीजा ने गिरामी वक़ार, नौजवानों, आपसे मैं कहता हूँ, बेचैनी दूर करना है, बेकरारी दूर करना है, और ये घुटन वाली जिंदगी से आजाद होना है। एक बार तुम्हें मदीने के ताजदार के कदमों में आना है। दुनिया उसके बाद तुम्हें 1000 ताने दे, लेकिन जो सुकून मेरे मुस्तफा के गुंबद के छांव में है, वो पूरी दुनिया के बड़े से बड़े महल में नहीं मिल सकती। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। पुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। और बरेली के इमाम ये कहते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। वक्त का मुजद्दिद अब करी, जिसको अल्लाह ने 50 से ज्यादा उलूम पर महारत तम अता की है, वो अपने जमाने का मुजद्दिद है, इमाम अहमद रजा खां। लेकिन जब कोई पता पूछता था, आप कौन हो, क्या हो, तो आप यूं कहते, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं।